गुरुदेव के प्रवचन प्रारंभ हो उसके पूर्व हमारी समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और सभी महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। चलिए आगे जो बढ़ते चलो ज्योति से जो ज्ञान के गंगा बहाते चलो। प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो उसके पूर्व में श्रीमती खुशबू झांझरी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और आकर के आज का अपनी सुमधुर आवाज में मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती खुशबू झांझरी। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। दिमापुर में विराजमान शमन मुनिषी 108 अजिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त गुरु संघ की जय। अरिजीत सागर जी गुरुवर रख दो सर पर यूं हाथ। अरिजीत सागर जी गुरुवर रख दो सर पर यूं हाथ। भक्तों की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। भक्तों की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। अरिजीत सागर जी गुरुवर रख दो सर पर यूं हाथ। अरिजीत सागर जी गुरुवर रख दो सर पर यूं हाथ। भक्तों की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। दीमापुर की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। तेरी ही करुणा पावन तेरी छत्र छाया। तेरी ही रहमत हम पर तेरा हम पे साया। तेरी ही करुणा पावन तेरी छत्र छाया। तेरी ही रहमत हम पर तेरा हम पे साया। रोशन तेरा मुखड़ा हो रोशन तेरा मुखड़ा क्या कहना इनकी बात। रोशन इनका मुखड़ा क्या कहना इनकी बात। भक्तों की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। खुशबू की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। हम सब की झोली में गुरुवर भर दो आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। ये दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से पावनमयी द्वादशांग जिनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाए रुतारी मोय सिर सिरेणी बिहू। आयरी राउ पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर दिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी देशना में कहा था कि नित्य प्रतिदिन हमको
अपने सम्यक के अंगों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मकान कितना भी साफ हो लेकिन फिर भी उसमें रोज़ झाड़ू लगाते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब रोज़ झाड़ू लगाएंगे तो नियम से कुछ ना कुछ कचरा तो निकलता ही है। यदि झाड़ू लगाना बंद कर दिया तो धूल की दर परत पर परत जमती जाएंगी और फिर सफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। हो सकता है कि सामान इतना बेकार हो जाए कि फेंकना ही पड़ जाए। फिर इस समय रहते रहते करते रहना चाहिए। ऐसे हमें अपने अंदर का निरीक्षण करना चाहिए कि 8 अंगों में से हमारे किसी अंग पे धूल तो नहीं चढ़ रही, धुंधला तो नहीं हो रहा हमारा कोई अंग, ऐसा तो नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा है, लेकिन और देखा ही नहीं। और आप रसोई घर में भी काम करते हैं तो समय समय पर सामान को चेक करते रहते हैं, किसी में घुन तो नहीं लग गया। कोई सामान चाहे उपयोग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तब भी जो समझदार माँ होती है हर 15 दिन में, महीने भर में एक बार सामान को देख लेती है कहीं घुन तो नहीं लग गया। उस एक सामान से 4 सामान खराब हो सकते हैं। समय रहते यदि सामान को देख लिया और उसको हटा दिया तो और सामग्री बच जाती, अथवा उसे समय रहकर साफ कर लिया जाए तो अधिक सामान खराब नहीं होता। तो ऐसी सम्यक के 8 अंग हमारे जो हैं, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिगण, वात्सल और प्रभावना, इन 8 अंगों को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमने निसंकेत अंग के बारे में समझा, निकांक्षित अंग के बारे में समझा, अमूढ़ दृष्टि निर्विचिकित्सा अंग के बारे में समझा और अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में समझा। आज उपगूहन नाम का अंग सबसे प्रमुख अंग है, जिसका अभाव पूरी तरह से हमारे अंदर हो चुका है। बिल्ले जीव हैं जिसको ये उपगूहन समझ में आएगा। तो हाँ, आज हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है, ये चाहता है कि पहले मैं बताऊं सबको, पता से मैंने बताया सबको। आज उपगूहन अंग सबसे प्रमुख अंग है श्रावक का। उपगूहन मतलब है छुपाना। धर्मात्मा के द्वारा स्वयं शुद्ध से मार्ग से बाला सक्त जनाश्रयाम वाच्यंती प्रमार्जंती तद्वदत्तुपगूहिनम। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं, रतनकरण श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों को समझाते हुए कह रहे हैं, श्रावकों का ग्रंथ है, श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों का ग्रंथ है। श्रावकों कह रहे हैं भैया उपगूहन अंग का बहुत ध्यान रखना। स्वयं शुद्ध से मार्ग से, मार्ग अपने आप में शुद्ध है। स्वयं शुद्ध से मार्ग से, मार्ग में किसी प्रकार खोट नहीं है। बाला सक्त जनाश्रयाम, लेकिन किसी बाल अज्ञानी के द्वारा अथवा आसक्त व्यक्ति के द्वारा उस मार्ग में दूषण लगाया जा रहा है, तो मार्ग दूषित नहीं है, व्यक्ति दूषित है। इस रोड पे मत चलो, ये बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये रोड खराब है, रोड खराब है। रोड खराब नहीं है, चालक सावधानी पूर्वक नहीं चलाया इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। हम रोड को दोष दे रहे हैं, रोड खराब नहीं थी, चालक ने सावधानी पूर्वक, रोड में अधिक मोड़ थे लेकिन चालक ने सावधानी पूर्वक उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जो कि वहाँ पर साइन बोर्ड लगा के रखे थे, भाई आगे अंधा मोड़ है, आगे तिरछा मोड़ है, आगे जिग जैग मोड़ है, आगे भाई फ्लाई ओवर है, आगे स्कूल है। वो बोर्ड साइन बोर्ड लगे रहते हैं, कितने प्रकार के साइन बोर्ड आपको जा सकते, लेकिन आप तो साइन बोर्ड पढ़ते नहीं, आपकी तो स्पीड है सो चली जा रही, मतलब नहीं कितने साइन बोर्ड निकल जाते हैं। आज आपको कितने साइन बोर्ड का ज्ञान है, अच्छा बताओ। वैसे लाइसेंस देते समय वो साइन बोर्ड पूरे निशान पढ़वाते हैं आपसे, आप जानते हो कि निशानों को क्या है निशान। कल को आप गाड़ी चला रहे हो और ये सामने साइन बोर्ड आ जाएगा तो आप क्या करोगे उस समय। पर अब भारत है ये, तो यहाँ साइन बोर्ड कम, बोर्ड ज़्यादा चलते हैं तो पैसे के बल पर आदमी लाइसेंस तो ले लेता है, लाइसेंस मिल जाता है सबको पैसे के बल पर, लेकिन वो साइन बोर्ड के किसी भी, आपने लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास, क्या नाम है संजय, लाइसेंस है? तो तुमने लाइसेंस में कितने साइन बोर्ड के चिन्ह बताए थे उन्हें?
जबकि नियम है, रूल है। आपको ट्रैफिक के सारे रूल पता होना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे, वाहन चला रहे, दूसरे की ज़िंदगी का सवाल है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति आप गाड़ी के नीचे आ सकता है। तो आपको साइन बोर्ड क्यों लगाती है सरकार? इसलिए लगाती है कि ये साइन बोर्ड हम इतनी लंबी बात रखें कि इधर रुको, यहाँ स्कूल है, यहाँ पर धीमे चलो, इतनी लाइन नहीं लिखनी। उन्होंने एक लाइन बना दी, एक बच्चे को उस पर से चलाते हुए दिखाई दे दिया, ये समझ जाओ यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल है। कुछ नहीं किया उन्होंने, इतनी लंबी लाइन नहीं लिखी। एक ऐसा निशान बना दिया, भैया आगे बड़ा ब्रेकर है, समझ जाओ। अब तो समझ में आते निशान का आता तो आप तो गाड़ी स्पीड धीमी कर लोगे, और नहीं समझ में आया तो आप नहीं चलाओगे और जाकर बड़ा मुश्किल की गाड़ी रोड जाएगी, वो तो बड़ा गया, रोड खराब है, इतने बड़े बड़े ब्रेकर रखे हैं। अब खराब कौन है? खराब रोड है, इतने बड़े बड़े ब्रेकर है। वो नहीं देखा कि सामने उसने इतनी सारी लाइन बना के ऐसे दिखाई थी कि भैया आगे भैया 10 15 20 एक साथ ब्रेकर हैं, तो अपनी स्पीड धीमी कर लो। उसे पता ही नहीं था, और वो तो अपनी स्पीड में चला जा रहा है अंधों के जैसे, और आगे सामने एकदम अचानक ब्रेकर आ गया, उसने पैर लगाया और गाड़ी पलट गई। ब्रेक लगाया, गाड़ी पलट गई। अब कह रहे रोड खराब है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयम, बाल और आसक्त जनों के द्वारा उस मार्ग में दूषण लगा दिया जाता है। मार्ग तो स्वच्छ ही होता है, मार्ग तो साफ ही होता है, लेकिन लोगों के द्वारा मार्ग को दोष दिया जा रहा है, अपनी गलती को नहीं देखा है। फिर भी बाला सजनाश्रयाम बाचताम यत् प्रमाजंती, उनके द्वारा दोष लगाने पर भी जो दूसरा व्यक्ति है उस दोष को कहता नहीं है, दूसरों से छुपा लेता है। इसका नाम है उपगूहनम, तद बदत्युपगूहनम। धर्मात्मा के द्वारा धर्म क्षेत्र पे, धर्म स्थान में, धर्म भीष में यदि कोई गलती होती है, उसको दुनिया को नहीं बताना, उसको छुपा लेना, ये है उपगूहनम। ये है उपगूहनम। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, खट से एक मैसेज तुमने पढ़ा और ना सोचा ना समझा ना सत्यता का पता किया, बस फटाक से समाज के ग्रुप में डाल दिया, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ऊहन खत्म हो चुका है, पूरी तरह से उगन है ही नहीं रहा। थोड़ी सी कोई बात होती है, 4 जनों को बुला के वो बात करना प्रारंभ कर देते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठ के बात प्रारंभ कर देते हैं। अब समझ नहीं आता आपको कि उसमें जैन भी हैं अजैन भी हैं। वो अरे इनके साधु ऐसे हैं, देखो इनके जैन भाई लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हम ही अपने धर्म को बदनाम करते हैं, हम ही अपने धर्म को नीचा गिराते हैं। तो आचार्यगण आज कह रहे हैं कि उपगूहन अंग होना चाहिए, जैसे जिनेन्द्र भक्त सेठ के अंदर था। एक जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ था, जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ। उसके घर में एक सुंदर सा भगवान का चैत्यालय था, पार्श्वनाथ भगवान का। बैड्यूर मणि की जिसमें प्रतिमा थी, सोने के छत्र चमर लगे हुए थे, जिसमें रतन जड़े हुए थे। एक एक छत्र की कीमत करोड़ों करोड़ रुपए थी। छोटा सा चैत्यालय अरबों का था। वहाँ पर सोने के ही चमर थे, सोने की छत्र, भामंडल और उसमें बैड्यूर मणि आदि रचित बहुत सुंदर सुंदर उसमें रत्नों के कीमती कीमती रत्न जड़े हुए थे। सेठ था, बड़ी सुरक्षा के साथ उसने अपने चैत्यालय को बनाया और वो कड़ी सुरक्षा रखता था। खुद वालों को पुलिस सिक्योरिटी मतलब जैसे कहते हैं ना, तो सैनिकों का वहाँ पर बड़ा कड़ा पैरा था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बिना सेठ की परमिशन के, कोई भी घुस नहीं सकता था। चोरों को तो सोच के बाहर था वो। और अपने घर के 7वें खंड पर उसने चैत्यालय बनाया था। चोरों की पकड़ से तो भारी था, चोर तो उसे चुरा ही नहीं सकते थे। फिर भी एक दिन क्या हुआ, तस्करों की सभा लगी। चोरों की मीटिंग होती है, तुम लोगों की मीटिंग होती ना, साहूकारों की मीटिंग होती है, ऐसे चोरों की मीटिंग होती है। चोर भी अपनी मीटिंग करते हैं और सब चोर इकट्ठे होते हैं, उनका भी एसोसिएशन होता है। हाँ, चोरों में भी ईमानदारी होती है, चोरों में भी ईमानदारी होती है।
वे अपनी चोरी के प्रति ईमानदार होते हैं। भैया हाँ, तुम्हारा इलाका ये है, तुम इसी इलाके में करना, दूसरे में नहीं जाना, अपने इलाके में चोरी करना। तो चोरों की एसोसिएशन होती, तो इनका एक समूह होता है, तो ग्रुप इकट्ठा होता है इनका भी कि आज बताओ तुमने अपने इलाके में कितनी चोरी करी। वो कहता है तुमने खिलाया, चलो तुम्हारा इतना % एसोसिएशन में जमा करो, इतनी चोरी का एक हिस्सा है, जैसे हम कभी तुम्हारी मदद करें तो हम भी मदद। एसोसिएशन का क्या होता है, एक अपनी कमाई का एक थोड़ा सा हिस्सा इसमें आप सदस्यता के रूप में, सदस्य शुल्क कहते हैं ना, ऐसे जमा करते हो। ऐसे चोरों का एक सभा लगी, उसमें सुबीर नाम का चोर जो कि मुखिया था, सभी चोरों का सरदार था, अपने सहवर्ती चोरों से पूछा कि आपको पता है कि ताम्रलिप्त नगर में एक जिनेंद्र भक्त नाम का सेठ रहता है। खबर तो सब बताते नहीं एक दूसरे भी कहाँ पे क्या हुआ है। तो सुबीर नाम का चोर अपने सभी चोरों से कहता है कि तुम लोगों को पता है क्या, ताम्रलिप्त नगर में जिनेंद्र भक्त नाम का सेठ है, उसके 7वें खंड के महल पर अनेक रक्षकों के द्वारा, पैरों के द्वारा रक्षित एक पार्श्वनाथ भगवान का चैत्यालय है। उस चैत्यालय में अमूल्य रत्नों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और ढेर सारे सोना के छत्र, चमर, भामंडल आदि अनेक प्रकार के उपकरण उस मंदिर में हैं। जो व्यक्ति उस सामग्री को चोरी करेगा वो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे, अरबों करोड़ों खरबों का आ जाएगा, लेकिन उसे लाने में कोई समर्थ नहीं है। यदि इस सभा में कोई ऐसा सामर्थ्यवान हो, वो उस जिनेंद्र भक्त सेठ के चैत्यालय से सामान की चोरी कर सकता है, तो मैं अगला मुखिया उसको ही बनाऊंगा। अगले मुखिया का चयन, चोरों का अगला अध्यक्ष सरदार वही होगा। अरे अब सब कौन को अपने प्राण हैं तो जान है तो जहान है, मरने कौन को जाना है। मुखिया तो बन गए, प्राण बचेंगे तो मुखिया बनेंगे। तो सब लोगों ने अनेक प्रकार से बात की, भैया वहाँ तो परिंदा नहीं पर मार सकता, चोरों की तो बात ही क्या है, कोई नहीं जा सकता, चप्पे चप्पे पर पहरा है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। और बड़े सतर्क हैं, दिन रात पहरा रहता है वहाँ पर। और 7वें खंड पर महल है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। सब अपनी गर्दन ऐसी नीचे झुकाए थे। तब इस सभा में एक सूर्य नाम का चोर था, जो कोई जैन श्रावक ही था, लेकिन आदत खोटी होने से चोरी की आदत लग गई। नगर में चोरी करता था, तो फिर माता पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया और फिर उसको चोरों की संगति मिल गई और चोरों के साथ रहते रहते चोरी हो गई। वो सूर्य नामक चोर खड़ा होता है और बोलता है, अभिमान पूर्वक बोलता है, वह तो क्या है, जिनेंद्र भक्त सेठ क्या है, यदि इंद्र के मुकुट से भी मणि लाना की बात करो, मैं इंद्र के मुकुट की मणि भी ला सकता हूँ। आप बोलो कब तक लाना है, कैसे लाना है। उसके कथन समाप्त होते ही सुबीर नाम का चोर कहता है, आपके पास जितना समय चाहिए आप उतना समय ले लो, पर ध्यान रखिए प्राणों का खतरा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा। पापाचार वृत्ति करने के लिए माया कसाय का आश्रय लेना पड़ता है। जब भी हम कोई पाप करते हैं तो मायाचारी का आश्रय लेना पड़ता है। बिना मायाचारी के पाप नहीं होता। कोई भी आपको कार्य करना है तो उसमें आपको छल करना ही पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती है। तो मायाचारी पाप करने के लिए मायाचारी का सहारा लेना पड़ता है। और वह भी माया रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इसमें क्रोध मान लोभ आदि अजगर दृष्टिगोचरी नहीं होते, कुछ भी समझ नहीं आता। जब मायाचारी करता व्यक्ति तो उसे कुछ समझ नहीं आता। माया दानवी ने जीवों का अंत वर्चस्व रूपी स्वातंत्र को अर्पण कर लिया है। जीव के अंतरस की जो अंतरात्मा उसको भी वो अपहरण कर लेता है। ऐसा मायाचारी का जाल होता है। अब उसने भी मायाचारी का जाल रचा। बेडरूम में लाने के लिए सूर्य चोर ने भी माया दानवी का आश्रय लिया, मायाचारी का आश्रय लिया। जैन धर्म के संस्कार के कारण वे धर्म विधि को जानता था। पूर्व में जैन था, तो जैन धर्म के संस्कार उसके अंदर थे, तो धर्म विधि को जानता था
उसे पता था एक श्रावक सबको रोक सकता है, लेकिन साधु को नहीं रोक सकता। एक श्रावक किसी को अपने घर में घुसने दे चाहे नहीं दे, लेकिन साधु को बुलाकर घर में बिठाता है। एक विश्वास की कोई मुद्रा है, सबसे बड़ी विश्वास की कोई मुद्रा है तो साधु मुद्रा है। इससे बड़ी कोई विश्वास की जगत में मुद्रा नहीं है। दिगंबर वेश का छोटा सा क्षुल्लक भी क्यों ना हो, वो भी विश्वास के पात्र बन जाता है। दिगंबर संप्रदाय में क्षुल्लक भी क्यों ना हो, उस पर भी श्रावक विश्वास का अपने घर में ले जाता है। कीमती से कीमती वस्तु दिखा देता है, कीमती से कीमती वस्तुएं बता देता है, अपने घर का एक एक कोना घुमा देता है। कहाँ क्या है आराम से देख सकते हो आप। उसको पता था कि श्रावक साधु को कभी भी कहीं भी रोकता नहीं है, और श्रावक साधु को अपने स्थान पर रोक लेता है। अनजान भी हो, जानता भी नहीं हो साधु को वो, लेकिन तब भी अपने घर में आश्रय दे देता है साधु को। धर्म संस्कार विधि के ज्ञानकार था और कपट से क्षुल्लक का भेष धारण कर लेता है, और नगर के पास ही के गाँव में जनता को प्रभावित करने के लिए अनेक उग्र तप करना प्रारंभ करता है। 1 उपवास, 2 उपवास, 6 उपवास, 15 उपवास, माह के उपवास करना प्रारंभ करता है। और जिस तरह जब वो तपस्या करता है तो पूरे चारों तरफ खबर उसकी तपस्या की फैलने लगती है। सोता ही है, जब एक गांव में कोई अच्छा कार्य होता है तो दूसरे गांव में पता चलता ही है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, महाराज आए और ऐसी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसे करते जब उसकी ख्याति फैल गई, तब उसने ताम्रलिप्त नगर में प्रवेश किया। डायरेक्ट नहीं आया था, कौन जानते नहीं। फिर अब जब चारों तरफ ख्याति फैल गई और ताम्रलिप्त नगर में पहुंचा तो जनता उमड़ पड़ी उनके दर्शन करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए। और सेठ तो धर्मात्मा था ही, सेठ को तो क्या, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम ओण आवे, मने जहाँ तक उनकी सेवा करके मनसुख पावे। इस पंक्तियों को ध्यान में रखता होगा सेठ भी दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँच के सेठ ने दर्शन किए, उनके प्रवचन से वैयावृत्ति प्रभावित होकर उनकी वैयावृत्ति की, और क्षुल्लक को का खूब अनुभव न करके सेठ ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मेरा चैत्यालय पास में ही है, मेरा चैत्यालय पास में ही है, आप वहाँ भी दर्शन करने आइए, वहाँ भी ठहरिए, वहाँ भी दर्शन करने आइए। पर क्षुल्लक ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, मैं किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ, मैं मंदिर में ही रहता हूँ। सेठ ने और अनुनय विनय किया और प्रार्थना की, तब उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, पर मैं लौट जाऊँगा जल्दी। ठीक है लौट जाना, पर चलो तो पहले। सेठ सोच रहा चलो तो बाद में तो हम देखेंगे, फिर हम रोक ही लेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, महाराज जी आना तो आपके हाथ में, जाना हम लोगों के हाथ में, जाएंगे तब जब हम चाहेंगे। आए आप भले अपनी मर्जी से, लेकिन हम लोग इतना अनुनय नहीं करेंगे, आपको रोक के रखेंगे। तो सेठ भी सोचता है कि अब पहले एक बार चलें तो, और पहुँचते हैं। सत्य है संसारी प्राणी बाह्य चिन्हों को, क्रियाओं को देखकर संतुष्ट होते हैं। अंतरंग को जानने का सामर्थ्य इन चरम चक्षु वालों की में नहीं होता है। शुल्लक के अंतरंग का आत्मज्ञान की गंध भी, शुल्लक के अंदर तो आत्मज्ञान की गंध भी नहीं थी। उसका ध्यान आत्म ध्यान सुधार की तरफ नहीं था, उसका ध्यान तो सिर्फ बेटी मणि और छत्रों पर था। सेठ सरल परिणामी था, वह सच्चा धर्मात्मा शुल्लक समझा और अपने बेड्यूल से रक्षित चैत्यालय में लेके गया। वहाँ उसके चैत्यालय दर्शन कराए और फिर अन्न विनय करता है, स्वामी एक दिन रुकिए, आहाचर्य करिए। पहले तो वो क्षुल्लक मना करते, नहीं 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 मैं नहीं रुकता किसी घर में, तो बाहर जाऊंगा। फिर अन्न विनय करने पर स्वीकृति देते, एक दिन आहार करूंगा, रुक जाऊंगा। और एक दिन आहार किए, फिर दूसरे दिन फिर से उसने दिन किया, तो फिर दूसरे दिन रुके। ऐसे करते हुए क्षुल्लक वहाँ पर ठहर गया। अब कुछ समय व्यतीत होने के बाद सेठ को कार्य था, विदेश जाना था, लेकिन क्षुल्लक घर में ही है तो कैसे जाए, बड़ी विविधाओं में था, दुविधाओं में था।
तो उसके चेहरे पर चिंताओं को देखकर क्षुल्लक पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? नहीं कुछ नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ बताओ क्या चिंता है, मेरे रुकने से परेशानी है तो मैं चला जाऊं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो रुकिए, जितने दिन रहना उतने दिन रहिए, आप तो खूब रहिए। बस मैं अपने ही पुण्य को कोस रहा हूँ कि देखो इतना अच्छा पुण्य का अवसर मिला कि क्षुल्लक मेरे घर पर आए और मुझे अति आवश्यक कार्य से विदेश जाना है, मैं आपकी पूर्ण सेवा भी नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं बस इसी। तो क्षुल्लक आप चिंता नहीं करो, आप विदेश जाओ, मैं यहाँ पर हूँ ना। अब वो बहुत समय से यही था कि खाली मिले, मौका मिले तब तो चोरी करें, अब मौका नहीं मिलता था, पूरे समय सेठ साथ में रहता तो कैसे चोरी करे। तो सेठ को कहते हैं आप जाओ, आप विदेश के लिए निकलो, मैं जब तक आप लौट के नहीं आते मैं यहीं रुकता हूँ, और आप फिर अच्छी से सेवा करना, खूब आप भैया से भैयती सेवा करना, आड़ देना, मैं रुकूंगा, आप निश्चिंत तो निर्विकल्प होकर जाइए। तो सेठ भी प्रसन्न हो जाता, चलो ये अच्छा हो गया काम, अब क्षुल्लक जी अपन आएंगे तब तक रहेंगे तो अब आगे सेवा कर लेंगे। और स्वकीय चैत्यालय में क्षुल्लक को नियुक्त कर, क्षुल्लक के भरोसे छोड़कर स्वयं समुद्र यात्रा के लिए निकल गया, और सभी सेवकों को आदेश दे गया कि किसी प्रकार को क्षुल्लक जी को परेशानी नहीं होना चाहिए, वो जैसा कहें वैसा सब लोग कार्य करेंगे। अब क्षुल्लक जी को चैत्यालय में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, वो स्वतंत्रता से चैत्यालय में आ सकते थे, जा सकते थे, और जिसको जहाँ भेजना भेज सकते थे। समय निकला, जो सेठ है उस प्रातःकाल निकला और समुद्र किनारे पहुंचा, लेकिन हुआ क्या कि जिस जहाज़ से सेठ को जाना था वो जहाज़ बीच समुद्र में ही ध्वस्त हो गया, डूब गया, इसलिए अगला जहाज़ आने में रात्रिकालीन होना था। तो सेठ सोचता है कि वापस मैं जाऊं घर, फिर आऊँगा, इसलिए यहीं तंबू लगाकर सेठ अपने दल बल के साथ रुक जाता है और जहाज़ का इंतजार करता है। इधर रात्रि होती ही चोर सोचता है बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए उसको ये भेष धारण करते, थक गया मैं तो एक टाइम खाते खाते, बिना पानी बिना खाना के, और ये भेष अब तो मैं इसको रहा नहीं जाता, और अब मौका है, अब मैं मौका गंवाना नहीं चाहता, अब तो फटाक से अब चोरी करता हूँ और चलता हूँ, हो गया बहुत। और उसने अर्धरात्रि में सारे सामान चैत्यालय में जाकर सब सामान को एकत्रित किया और अपने बैग में भरा, अपने कपड़े में डाला और धीरज से निकल पड़ा। महल से तो जो उसके घर से तो नज़र बचा के निकल गया, लेकिन जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था तो कोतवालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। जो नगर में कोतवाल घूमते रहते उनकी दृष्टि पड़ी और उसके कपड़े से चमक निकली, बेडूर मणि की चमक देखी, समझ गए कि कोई चोर है और चोरी कर कर भाग रहा है। और उनने क्षुल्लक वास्तव में क्षुल्लक नहीं था, मायावी था, वह तो केवल बेडूर मणि के चुराने आया था। तो वह अवसर पाकर आधी रात के समय बेडूर लेकर चलता बना। मणि का तेज इतना था कि मार के कोतवालों ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, रुको रुको कौन हो, इधर रुको। और जैसी कोतवालों को देखा और कोतवालों से बचने के लिए वो दौड़ना प्रारंभ कर दिया क्षुल्लक, और दौड़ते दौड़ते उस दिशा में पहुंच गया जिस दिशा में वो जिनेंद्र भक्त सेठ अपना तंबू लगाकर रुका हुआ था। इधर आवाज आ रही, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, सामान लेके भाग रहा है, चोर चोरी चल रहा है। तो नगर के और लोग भी इकट्ठे हो गए और उसके पीछे भागने लगे, और वो भागता बेहता सा भागता, इधर जब सेठ के कानों में आवाज़ आ रही चोर चोर, तो वो भी अपने तंबू से बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है और चोर भी भाग रहा है, भागते भागते जाकर शेर से ही टकरा जाता है। शेर से टकराया, शेर देखता है ये कौन है, देखा ये तो क्षुल्लक, भाई क्या कहाँ भाग रहे हो, और हाथ में सारा सामान था। वो समझ गए सेठ ये चोरी कर कर भाग रहा है। वो क्षुल्लक उनके पे, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, सेवकों से सैनिकों से मेरी रक्षा करें। तो उसका कहा ठीक है, आप रुकिए, अंदर जाइए। उनको अंदर करके जब चोर आए, वो कोतवाल आया और सेठ जी ये चोर आपका सामान, घर से सामान लेके भाग रहा था, कहाँ है वो?
अब इतनी सारी जनता और भी पब्लिक सब कुछ थे, कोतवाल भी थे और चोर तो वहाँ था ही। तो सेठ ने थोड़ा समय रुक के कहा, कोतवाल अब तुम्हारी नौकरी खतरे में। तुमने क्या किया? तुमने एक क्षुल्लक को चोर बना दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने ही उनको खबर दिया था, संदेश दिया था, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सामान मुझे लाकर दे दो चैत्यालय से, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, उनका बिक्री करूँगा, इसलिए वो लेके आए। और तुमने बिना सोचे समझे चोर बोल दिया। अब वो कोतवाल घबरा गया, अब मैं तुम्हारी राजा से शिकायत करूँगा। अब जो जनता थी पहले चोर कह रही थी, अब वही कोतवाल, अरे तुम बिना सोचे समझे किसी को चोर बना देते हो। पहले तो कह रही देखो क्षुल्लक चोर है, क्षुल्लक चोर है, क्षुल्लक चोर है। अब कहे क्षुल्लक चोर नहीं, कोतवाल पागल है, इसने सोचा ना समझा, पलट गई ना हवा। अभी सब लोग कह रहे थे देखो क्षुल्लक चोर है, क्षुल्लक, और अब कहने लगे नहीं, कोतवाल ने गलती किया, बिना जाने समझे और क्षुल्लक को चोर घर जब ये तो सेठ ने खुद मंगाया था, सेठ खुद ही अपने मुँह से बोल रहा है। तो अब कोतवाल भी उसके हाथ पैर जोड़ने लगे सेठ के, भी हमारी राजा से मत कहना, हमारी गलती हो गई, हमने अच्छी तरह समझ नहीं पाया, हमारे समझने में भूल हो गई। ऐसे करके वो बार बार माफ़ी मांगते हुए कोतवाल वापस गए और जनता भी वापस चली गई। तब उन्होंने उस क्षुल्लक को बाहर निकाला। कोतवाल से बचकर भागने असमर्थ हुआ और चोर क्षुल्लक सेठ की शरण में जाकर कहने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कोतवाल का कल का शब्द सुनकर पूर्व पर का विचार जानने वाले सेठ ने समझ लिया चोर है, परंतु धर्म का उपहास से बचाने के लिए उसने कहा, ये मेरे कहने पर ही रतन लाया है। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जो इस महातपस्वी को चोर घोषित कर दिया। सेठ के वचन को प्रमाण मानकर क्षुल्लक से क्षमा याचना कर कोतवाल और लोग चले गए। तदनंतर सेठ ने क्षुल्लक को समझाया, बुलाया उसे, आगे कभी ऐसा मत करना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, मैंने अपने धर्म को बचाया है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने धर्म को बचाया। आज यदि तुम पकड़े जाते, आज तुम्हें यदि कोतवाल लेके जाते तो लोग यही कहते देखो क्षुल्लक चोर होते हैं, वो व्यक्ति चोर है ये नहीं कहते, चोर ने क्षुल्लक का वेश बनाया ये नहीं कहते, यही कहते क्षुल्लक चोरी करते पकड़ा गया, साधु चोरी करते पकड़ा गया। पूरा क्षुल्लक बदनाम होता, पूरा साधु समाज बदनाम होता है, फिर कोई भी अपने घर में क्षुल्लकों को नहीं रोकता। धर्म की हंसी होती, धर्मात्मा की हंसी होती, तो धर्म की हंसी इसलिए यदि तुम चोर के वेश में चोरी करते तो मैं जरूर तुम्हें पकड़ा देता, क्योंकि चोर के वेश में चोरी करते तो कोई भी धर्म पर आँच नहीं आने देता, यही कहता चोर का काम था चोरी कर, चोरी को पकड़ गया। लेकिन क्षुल्लक का काम तो चोरी करना नहीं था ना। इसलिए मैंने तुम्हें बताया है, जब इस तरह के उसने शब्द सुने और अंदर से ग्लानि भाव से भर गया और सेठ पर खूब क्षमा याचना मांगी उसने, और बाद में अपने रास्ते को बदलकर वास्तविक क्षुल्लक बन गया। फिर वो वास्तविक क्षुल्लक तो था ही, अब वापस गुरु के पास जाकर उसने वास्तविक क्षुल्लक दीक्षा ली और वास्तविक मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया, और आगे जाके कालांतर उसने अच्छे समाधि वर्ण किया और स्वर्ग में गया। यह है उपभुवन। और वहीं पकड़ा दिया जाता तो एक तो धर्म की बदनामी, और व्यक्ति सुधरता ही नहीं और बिगड़ जाता और बैर बांध लेता है, और कालांतर में हो सकता है सेठ का ही अहित करने के लिए फिर से तैयार हो जाता। तो उपभुवन कह रहा है कि सोच समझ लो, थोड़ा समय दो, एकदम तुरंत निर्णय मत ले लो, थोड़ा समय दो। किसी धर्मात्मा की गलती देख भी लिए, थोड़ा समय दो, उसे संभलने का समय दो, उसे सुधरने का समय दो, उसके बाद फिर तुम एक्शन लो। तुरंत नहीं हो जाना चाहिए, इधर आया नहीं और तुरंत हमने बोलना शुरू कर दिया। नहीं भाई, हमारा एक शब्द ना जाने कितने लोगों की श्रद्धा को तोड़ सकता है। हमारा एक शब्द, एक वाक्य, एक बात ना जाने कितने लोगों की आस्था को तोड़ सकती है। इसलिए हम किसी की आस्था के तोड़ने के कारण ना बने, इसलिए गलतियों का छुपाना ही उपगुण, ये सम्य दृष्टि का मुख्य अंग है। और अपने अंदर देखो कि हम धर्मात्मा की बात को छुपाते हैं कि छपाते हैं। यदि हमारे अंदर छपाने के भाव आते हैं तो बिल्कुल सम्यक से आप ही बहुत दूर हो।
और छुपाने के भाव आते हैं तो हो सकता है आप सम्यक दृष्टि हो। अपने ही अंतरंग के अपने परिणामों को आपको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर धर्मात्मा के गुणों को दोषों को देखकर उनको सबसे कहने, अरे ये देखो ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा सब में प्रचार। क्योंकि धर्म को पापियों ने बदनाम नहीं किया है, धर्म को धर्मात्माओं ने बदनाम किया है। पापी लोग बदनाम नहीं करेंगे धर्म को धर्मात्मा ही बदनाम करते हैं, जो गहरे में चले जाते हैं और फिर दूसरों को गलतियाँ बताते रहते हैं। लोग उन पर विश्वास करते हैं तो फिर वो दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। इसलिए उपभुवन अंग को धारण करना चाहिए। आज ये कथा जिन भक्त सेठ ने उपभुवन अंग का पालन किया, अन्य समय दृष्टि कर्तव्य होता है कि असमर्थ अज्ञानी जन द्वारा किए गए दोषों का आच्छादन करें, यानी उनको ढकें, उनको दुनिया में बताएं नहीं ऐसा ऐसा, उसको और ढांक लें। कोई कह भी रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको थोड़ी कोई गलत फहमी होगी, हम अपन फिर पता करके बताते हैं, उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। ये है उपभुवन अंग। कौन सा अंग है? उपभुवन अंग कि धर्मात्मा के भाव को छुपाना आपका समय हो गया। तो कल आज हमने उपभुवन सुना, कल हम स्थितिकरण अंग को भी समझेंगे कि जब हम किसी को बात को छुपाते हैं उस बाद कैसे हम उस व्यक्ति का स्थितिकरण कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ छुपाना महत्वपूर्ण नहीं है, छुपाने के बाद उसको उस मार्ग पर वापस लाना भी ज़रूरी है, छुपाने के बाद उस व्यक्ति का सुधार भी ज़रूरी है। तो स्थितिकरण कैसे होना चाहिए इसकी चर्चा कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।